के प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबक के प्रभाव। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए ये इसमें आप लोगों को ध्यान से देखना है। देखिए पहला प्रश्न आपका है लघुपतन। ठीक है, किस समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो ये बहुत अधिक बढ़ जाता है, एक का आपका सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपका दूसरा नंबर है विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है तो ये आधारित है आपका विद्युत चुंबक के प्रेरण पर। 1-2 का आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 3 नंबर, विद्युत चुंबक के प्रेरण की खोज किसने की है? तो विद्युत चुंबक के प्रेरण की खोज किसने की है? ये आपका फैराड ने। 3 का ए नंबर हो जाएगा आपका। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है चौथा नंबर, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की? बैटरी से आपका दिष्ट धारा 4 का ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 5 नंबर में, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ठीक है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा? डायनेमो से दोनों धारा, एसी और डीसी दोनों धारा, यानी दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, ये दोनों धाराएं प्राप्त होती है डायनेमो से। विद्युत चुंबक बनाने में प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है विद्युत चुंबक बनाने में? तो ये होता है नरम लोहे का। 6 का आपका सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 7, हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है। ठीक है, हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा हो जाएगा। 7 का आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 8वां नंबर, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक होता है। ठीक है, ये आपका 8 का आपका ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 9 नंबर। ठीक है, नंबर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है आपका, किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? वह है, ठीक है, वह है आपका मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। यह 9 का आपका हो जाएगा सी नंबर। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 10 नंबर, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के बीच चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? ये आपका सभी बिंदुओं पर बिल्कुल समान होता है, बिल्कुल समान। 10 का आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। घरेलू में घर वगैरह में जो हम लोग तार का प्रयोग करते हैं, उस उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो ये आपका होता है काला होता है। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा आपका 11 का। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 12 नंबर, किस युक्ति में विद्युत विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा विद्युत जनित्र में दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। 12 का आपका ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका 13 नंबर आता है फ्लेमिंग के। ठीक है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा का संकेत करता है? अंगूठा जो होता है ना, वो किस दिशा का संकेत करता है? तो अंगूठा आपका बल की दिशा को संकेत करता है। 13 का आपका सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 14 नंबर, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, यानी जिसको अल्फा कण, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपका हो जाएगा ऊपरी मुखी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऊपरी मुखी। 14 का आपका ये हो जाएगा आपका डी नंबर, ऊपरी मुखी। क्लियर। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 15 नंबर, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग जनित्र कहते हैं। 15 का आपका ए नंबर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था।